प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता मेरे जीवन में दिन दिखाता है और मैं उससे अब परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। आइए हम देखेंगे और सीखेंगे कि विश्वास क्या है। आज हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। एक बच्चे को अपने पिता पर विश्वास करने के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जब उसका पिता उसको चाहे गोद में उछाले और चाहे कहीं पर भी लेके जाए, तो उसे अपने पिता पे इतना भरोसा होता है कि उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बच्चा अपने पिता से उसके पिता होने का सबूत मांगे, तो एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है उसे सबूत देना। लेकिन आज एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से लोग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक पिता को अपने पिता होने का सबूत देना कठिन होता है, लेकिन फिर भी आसान है आज की दुनिया में। लेकिन आज हम वचन से देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और कैसे सिखाता है, जिसके लिए हम इब्रानियों 11 और 6 देखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ दो बातें हैं, एक है विश्वास और एक है प्रतिफल। तो हम जो फोकस करेंगे वो परमेश्वर पे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर है तो प्रतिफल तो अपने आप ही मिलेगा। हम प्रतिफल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पे फोकस करेंगे। जिस तरह से यीशु मसीह ने भी अपने समय में जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने क्या कहा था, यहाँ हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 और उसकी 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। उस समय शागिर्दों से जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो उनका मन व्याकुल हो गया और उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जिस तरह से तुमने पिता पे भरोसा रखा है मुझ पर भी रखो। और इस बात को देखते हैं कि पौलुस भी, याकूब भी किस तरीके से बताते हैं। याकूब भी बोलते हैं कि याकूब में इस तरह से लिखा है 2 और उसकी 19 आयत में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। क्या हम हर एक जन विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है? तू अच्छा करता है अगर तू ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, तो तू अच्छा करता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्माएं भी, जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो भी इस बात को जानता है कि परमेश्वर वो जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। और इसी तरह से हम देखते हैं रोमियो में भी 1 और उसके 17 में भी इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज हम जो हैं विश्वास ही से जीवित है और हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और देखेंगे कि विश्वास का एक और जो ज़रिया है जिससे हम हमारा विश्वास से हमारी जो कि जड़ मजबूत होती है, और वो है उसका है रोमियो 10 और उसकी 17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं उनका विश्वास बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जैसा हम देखते हैं चमत्कार और चिन्हों से हमारा विश्वास बढ़े, हमें ऐसा विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने जो कि 40 साल तक जिनके साथ परमेश्वर रहता था, क्या वो विश्वास में मजबूत थे? नहीं थे, जबकि उनके साथ तो परमेश्वर था। वो कितनी बार कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे और मूसा के ऊपर गुस्सा होते थे, तो उनका विश्वास मजबूत नहीं था, जबकि परमेश्वर उनके साथ था। क्या उन्होंने कम चमत्कार देखे? उन्होंने बहुत चमत्कार देखे, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम देखें इब्रानियों 3 और उसकी 12 में इस तरह से लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। हमें भी, मुझे और आपको भी क्या करना है?
चौकस रहना है। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमें हमें अपने परमेश्वर के करीब आना है। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इस्राएलियों का था। उनके साथ तो परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने मनों को कठोर रखा था। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि अपने आप को जांचते रहो, अपने आप को क्या कहते हैं, चौकस रहो, कहीं तुम्हारा मन ऐसा ना हो जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। आज भी लोग जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, जो कि सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मनों को उन्हें कठोर नहीं करना, बल्कि चिन्ह और चमत्कार से बढ़कर कौन है? हमारा परमेश्वर है, जो कि इस्राएलियों के साथ दिन में बादल का खंभा बन के और रात को अग्नि का खंभा बन के उनके साथ रहता था, उनके साथ साथ चलता था। लेकिन क्या वो मजबूत थे विश्वास में? नहीं, वो मजबूत नहीं थे। तो इसलिए हमें लेखक कहता है, कहीं तुम अपने मनों को कठोर ना कर लो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र देश से निकले थे? परमेश्वर उनके साथ रहता, दिन में बादल का खंभा बन के, रात को अग्नि का खंभा बन के, लेकिन फिर भी उनका विश्वास जो था कमज़ोर था। तो ऐसा ही किसी का विश्वास ना आज हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उसने उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो हमारा विश्वास चिन्ह और चमत्कार के ऊपर नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पे होना चाहिए, जिसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि क्या 3.5 साल तक जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और उनके चेले जो थे, क्या वो इतने विश्वास में मजबूत थे? उन्होंने भी आखिरी समय तक, जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, उनका भी इतना विश्वास मजबूत नहीं था। वो भी चिन्ह और चमत्कार देखते थे। क्या ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह उनके सामने, जिनको यीशु मसीह ने दो मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया, वो 5,000 नहीं बल्कि पुरुष और बच्चे और स्त्री लगा के तो वो कम से कम 12,000 लोग थे। और यीशु मसीह ने उन्हें वहाँ पर उनके सामने इतने लोगों को खाना खिलाया। तो क्या तब भी उनका विश्वास मजबूत था? नहीं, उनका विश्वास तब भी मजबूत नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाना चाहता है कि हमारे पास एक प्रूफ है, जो विश्वास का जो अच्छा प्रूफ है वो हमें मिलता है इब्रानियों 11 में। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। उन लोगों की गवाही हमें मिलती है जिन्होंने ऐसा विश्वास रखा था परमेश्वर पे। वो लोग कैसे लोग थे? यहाँ देखते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक का ऐसा विश्वास था कि वो जीवित उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को क्या किया था?
प्रसन्न किया था। यहाँ 6ठी आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो भी अपने परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। चिन्ह और चमत्कार बाद में है, लेकिन पहले क्या है? विश्वास। पहले विश्वास करना है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जब नूह जहाज बना रहा था तब लोग उस पर हंस रहे थे और ठट्टे उड़ा रहे थे, लेकिन उसने अपने विश्वास को इतना मजबूत रखा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि बारिश होगी तो होगी, जल आएगा तो आएगा। उसने ऐसा विश्वास रखा। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि वह किधर जाता है, तो भी निकल गया। हम देखते हैं इब्राहिम ने भी कि वो अपने घर से निकला विश्वास के द्वारा। मैं भी अपने घर से निकली विश्वास के द्वारा। मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर है जो कि जिसने मुझसे वादा किया कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। वही विश्वास लेके मैं चली। ना उस समय कोई ऐसी पक्की जॉब थी, और ना ही कोई मेरे पास ऐसा साधन था जिससे मैं अपने परिवार को चला सकूं, लेकिन मैंने विश्वास किया। नहीं, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं भी अपने घर से निकल गई। और हम यहाँ देखते हैं कि 9वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की वे देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। परमेश्वर जो था वहाँ आया, इब्राहिम के पास आया। और यहाँ देखते हैं क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ऐसा मुल्क दूंगा, ऐसा देश दूंगा जिसमें तू जाकर रहेगा। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगणित वंश उत्पन्न हुए। इब्राहिम से आज मैं और आप विश्वासी हैं, क्योंकि हम उसकी वंश में से विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये सब विश्वासी की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। आज हम भी क्या कर रहे हैं? इसी विश्वास के द्वारा चल रहे हैं कि एक दिन हम उस मुल्क में जाएंगे जहाँ ना रोना और ना दांतों का पीसना होगा। और विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। वो भी अपने पुत्र को लेकर परमेश्वर को भेंट देने के लिए चला गया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू वहाँ जा अपने इकलौते पुत्र को लेकर। तो वो भी विश्वास से चला गया, उसने कोई सबूत नहीं मांगा, और क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरों में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सहारे पर का सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान से निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है। उन्होंने अपने बेटे को राजा की आज्ञा नहीं मानी, बल्कि अपने बेटे को छुपा कर रखा। फिर हम देखते हैं कि विश्वास ही से कैसे जब क्या कहते लाल समुद्र को परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, और लाल समुद्र को 29 वर्ष में लिखा, विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए। क्या उनका उस समय विश्वास मजबूत था? नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हमें आज चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं भागना, बल्कि आज अगर हमें भागना है तो अपने परमेश्वर के
वचन के ऊपर, उसके वचन पर हमें विश्वास रखना है, क्योंकि उसने क्या क्या कहा है। 40 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। विश्वास के लिए बताया है कि हम कैसे विश्वास के द्वारा ही उस सिद्धता को पहुँच सकते हैं, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि हम चिन्ह और चमत्कार के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा। और जैसा कि एक और जगह हम देखते हैं कि रोमियो 5 में भी किस तरीके से लिखा है कि आज हमें क्या करना है, विश्वास के द्वारा। यहाँ पे लिखा है रोमियो 5 और उसकी 1 और 2 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करें, मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुँच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अगर आज हमें घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कितनी मुसीबतें, चाहे कितनी परेशानी, चाहे कितने ट्रायल हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना, परमेश्वर को थामे रहना, उसके वचन को थामे रहना, क्योंकि उसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि विश्वास के जो कर्ता थे वो ऐसे थे, हमें भी उसी तरह विश्वास में बढ़ते चले जाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय और इस मौके के लिए। जो भी इस वीडियो को देखे और वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में शेयर करे कि हमें चिन्ह और चमत्कार पर नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जय मसीह की।